आज की रिएक्शन वीडियो में देखेंगे कि इंडियन यूट्यूबर कैसे अपनी हार को एडमिट कर रहा है। बहरहाल पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जहां जंगें सालों बल्कि दशकों तक चलती हैं, कोई अंत नजर नहीं आता। अमेरिका अफगानिस्तान की लड़ाई को ही देख लीजिए। 20 साल की लड़ाई और नतीजा, तालिबान जीत गया। वही तालिबान जिसे पश्चिम ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, उसने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को थका दिया। या रूस यूक्रेन की लड़ाई ले लीजिए, जहां यूक्रेन सारी उम्मीदों के खिलाफ रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसी लंबी और थका देने वाली जंगें ही अब आम हो गई हैं। लेकिन फिर 2025 में इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है और कहानी ही कुछ और बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक झटके में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इंडिया हक्का बक्का रह गया और सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई 4 दिन की जंग रही होगी, लेकिन रुकिए, मेरे पास एक ऐसी थ्योरी है जो आपके होश उड़ा देगी। ये जंग नहीं थी, ये 1 घंटे का धमाका था। 4 दिन तक इंडिया पाकिस्तान को उकसाता रहा, हमले करता रहा और पाकिस्तान सिर्फ डिफेंस में था। लेकिन जिस पल पाकिस्तान ने पलटवार किया, खेल खत्म। इंडिया घुटनों पर था, सीज फायर बोलने से पहले ही माफी मांगने लगा। जो खुद को विश्व गुरु कहता था, वही उस देश से हार गया जिसे वो भिखारी कहता था। कितना विडंबनापूर्ण है ना। चलिए इस ऐतिहासिक बेइज्जती को समझते हैं और देखते हैं कि इसका असर दुनिया पर क्या पड़ा। मैं हूं हैरिसन ब्लैकविल और आप देख रहे हैं इन्फो सफारी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अब बात करते हैं बड़े तस्वीर की। पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया को हराया नहीं, बल्कि पूरी पश्चिमी दुनिया को झटका दे दिया। यहां पश्चिम में ताकत को हमारा जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। बाकियों को हम जंगली या गंवार कहते हैं, जैसे जेडी वैंस ने कहा। लेकिन पाकिस्तान ने इस सोच को उल्टा कर दिया। 3 चीजें साफ तौर पर उभर कर आईं। पहला, पाकिस्तान एयरफोर्स की स्किल्स ने सबको हैरान कर दिया। दूसरा, इंडिया की एयरफोर्स जिसकी ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म और सुपीरियरिटी के बड़े बड़े दावे थे, अब पूरी दुनिया में मजाक बन चुकी है। और तीसरा, जो इस वीडियो का असली दिल है, चीन के हथियारों को अब असली क्रेडिबिलिटी मिल गई है, जैसा कि ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया। जिन लोगों ने चीन के डिफेंस टेक को झूठा कहा था, अब वही लोग अपनी बातों पर पछता रहे हैं। चलिए बात शुरू करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से। उनकी सटीकता और दबदबा अविश्वसनीय था। फ्रांस 24 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के J-10C जेट्स, जो PL-15 मिसाइलों से लैस थे, उन्होंने इंडिया की डिफेंस को चीर कर रख दिया। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने एक ही एंगेजमेंट में इंडिया के 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए, जिनमें फ्रेंच बने राफाल भी थे। गार्डियन ने बताया कि ये J-10C और उसकी मिसाइलों की पहली कॉम्बैट तैनाती थी और नतीजे विनाशकारी थे। इंडिया की एयरफोर्स पूरी तरह धराशायी हो गई। जिन राफाल्स को इंडिया ने अजेय बताया था, उन्हें हवा में ही उड़ा दिया गया। एक जर्मन अखबार ने और नमक छिड़का, ये कहते हुए कि राफाल के गिरने से पश्चिम के लिए भी सबक है। इंडिया के पायलट्स, जिन्हें कभी एलीट कहा जाता था, ये राफेल का भी हिंदू भगवानों वाला हाल हुआ है। इनके भगवान हवा में उड़े होंगे, चूहे पे बैठ के सवारी कर रहे होंगे और हथौड़े मार रहे होंगे, पहाड़ अलग हो रहा होगा, लेकिन असल में रियल लाइफ में जो राफेल का हाल हुआ वही इन हिंदू भगवानों का था। मुसलमानों ने घर घर में घुस के इनकी माँ बहन को चौदह और उसके बाद इनकी भारत माता, वो भी इनकी माँ ही है, जिसके टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया। तो ये हिंदुओं के जितने दावे होते हैं ना, वो मुंह के फायर होते हैं। पाकिस्तान की धारदार रणनीति के सामने बच्चे साबित हुए। जैसे कोई खिलौने वाला प्लेन असली फाइटर जेट से भिड़ जाए और बुरी तरह हार जाए। अब आते हैं शो के असली हीरो पर, चीनी हथियार। ब्लूमबर्ग की हेडलाइन ही काफी है। पाकिस्तान इंडिया संघर्ष के बाद चीनी हथियारों को विश्वसनीयता मिली। J-10C, जिसे चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है, उसने असली युद्ध में अपनी काबिलियत साबित कर दी। पाकिस्तान के पास ऐसे लगभग 20 जेट्स हैं और उन्होंने 36 और ऑर्डर किए हैं, न्यूज़वीक के मुताबिक। एडवांस्ड रडार और PL-15 मिसाइलों से लैस J-10C ने इंडिया की पूरी एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया। फ्रांस 24 ने इसे उत्कृष्ट युद्ध प्रदर्शन कहा।
स्टिमसन सेंटर की चाइनीज एक्सपर्ट युन सन ने कहा, असली जंग से बेहतर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। यह चीन के लिए सुखद आश्चर्य था, नतीजा बहुत प्रभावशाली रहा। पश्चिम जो चीनी टेक को हल्के में लेता था, अब सोचने पर मजबूर है। CNN के मुताबिक एवीक चेंगडू एयरक्राफ्ट के शेयर एक हफ्ते में 40% बढ़ गए। यानी मार्केट चिल्ला रहा है, चीन अब मजाक नहीं है। इसे इस तरह सोचिए, मान लीजिए आप कार खरीदना चाहते हैं, पश्चिम आपको महंगी कारें बेचता है, ये कहते हुए कि वही सबसे बेहतर है। फिर चीन एक स्टाइलिश और सस्ती कार लेकर आता है जो सीधा मुकाबले में बाजी मार ले जाती है। बस यही हुआ है। J-10C ने सिर्फ मुकाबला नहीं किया, पूरी तरह से बाजी मार ली। और बात सिर्फ जेट्स की नहीं है। पाकिस्तान ने जो चीनी मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए, उन्होंने बीजिंग के हथियारों की ताकत को सामने ला दिया, जैसा कि डिफेंस न्यूज ने बताया। इंडिया जो रूसी और पश्चिमी हथियारों की मिक्स टोकरी के सहारे था, टिक ही नहीं पाया। ऐसा जैसे कोई जंग में साइकिल लेकर F1 रेस में उतर जाए। ये पहली बार नहीं है जब चीनी टेक ने दुनिया को चौंकाया हो। हुआवेई को ही देख लीजिए, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए। ये वही हवावे है जो पहलगाम में जो 28 हिंदू कुत्तों को मारा था मुजाहिदीन ने, उन्होंने भी ये इंडिया क्लेम करता है कि ये डिवाइस यूज कर रहे थे। अच्छा, मैं इंडिया के क्लेम को क्यों नहीं मानता, उसकी भी एक लॉजिक है। देखो, ये जो डिवाइस है, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डिवाइस है और इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। तो इंडिया जो 1 रुपए की सुई की जो बनाने वाली मशीन डायली होती है, वो चाइना से मंगाता है, तो वो ये चाइना की टेक्नोलॉजी कैसे डिकोड कर रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। तो वो तो सिर्फ इस ब्रांड को बदनाम करने के लिए, चाइना के इस ब्रांड को बदनाम करने के लिए वो इंडिया ये बोल रहा है ये हवावे बहुत हेवी। कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन हुआवेई फिर भी इनोवेट करता रहा और 5G टेक लाकर पश्चिमी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। या डीप सीक को लीजिए, एक चीनी AI मॉडल जिसने पश्चिमी सिस्टम्स को टक्कर दी। और अब J-10C की जंग में सफलता ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर एक ऐसा देश जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री खुद बनाता है, उसे कैसे रोकोगे? प्रतिबंध मजाक कर रहे हो? चीन की डिफेंस इंडस्ट्री आत्मनिर्भर है और इस संघर्ष ने साबित कर दिया कि उनके हथियार दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों से टक्कर ले सकते हैं। इंडिया के लिए ये एक आपदा है, उनकी मिलिट्री की साख मिट्टी में मिल गई है। पाकिस्तान की सेना ने कुछ ही घंटों में इंडिया को घुटनों पर ला दिया। इंडिया ने समर्पण कर दिया एक छोटे से जवाबी हमले के बाद। ये इंडिया की बेइज्जती। और ये DGISPR ने कहा था हमने सिर्फ अपना 10% दिया है। कुछ ऐसे वेपन थे जो इनको दिखाई ही नहीं, क्योंकि अगर आप दिखाओगे बाद में ये मलबे से कॉपियां बनाना शुरू कर देंगे, तो वो भी चला ही नहीं। तो वो जब भी एक लार्ज स्केल पे जब होगा, मतलब बैटल होगा, तो उसमें वो यूज करे जाएंगे। को दर्शाता है। भारत सरकार ने अब तक किसी हार या नुकसान पर कोई बयान नहीं दिया और यही सबसे बड़ी बात है। उनकी चुप्पी किसी प्रेस रिलीज से ज्यादा बोलती है। वहीं पाकिस्तान का जीत का जश्न ठोस सबूतों के साथ है। 5 इंडियन जेट्स गिराए गए, जिनमें राफाल भी शामिल थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडिया का क्षेत्रीय प्रभुत्व का सपना। अब ये ब्लूमबर्ग को भी बॉयकॉट करेंगे, अल जजीरा वो बॉयकॉट, CNN वो बॉयकॉट। अच्छा, उसके बाद TRF वो TR मेरे ख्याल में ऐसी कोई हैगा न्यूज, वो बॉयकॉट। BBC उसका बॉयकॉट। तो ये एंड में मेरे को लग रहा है सारे लंड वक्त वो देखेंगे, वो 5 मिनट में कराची फतह, 10 मिनट में रावलपिंडी फतह, ये लंड भारत टाइम। चकनाचूर, उनके फ्रेंच जेट्स, रूसी मिसाइल और ओवर कॉन्फिडेंस, सब कुछ खोखला निकला। अब जरा मिर्च मसाला लगाते हैं। इंडिया खुद को ग्लोबल टीचर कहता है, लोकतंत्र और ताकत का पाठ पढ़ाता है, लेकिन इस भिड़ंत में उसे उसी देश ने सबक सिखाया। भाई खुद को तो ये विश्वागिरु टिश्वागिरु, खुद को तो ये भी बोलता है हमारा धर्म सबसे पुराना है, जिसमें ये अगर हिस्ट्री के अगर सबसे श्रेष्ठ कौम या सबसे श्रेष्ठ मजहब जो होगा वो ये हर किसी के गुलाम रहे, अंग्रेजों, मुसलमानों, तुर्कों, अरबों, अफगानियों, रशियन रह गया, हो सकता है रशियन से भी मरवाई हो। खाया जिसे वो भिखारी कहता था। सोचिए, इंडिया को जैसे कोई जिम में मिल जाए जो कहे कि वो 300 पाउंड उठाता है और फिर 50 पाउंड का डंबल भी नहीं उठा पाता। यही हाल हुआ है। पाकिस्तान ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि इंडिया को दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया। और पश्चिम, जो इंडिया को चीन के खिलाफ संतुलन मानता था, अब घबराया हुआ है।
ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू ने इसे पश्चिम और चीन की टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग ग्राउंड कहा और चीन विजेता बनकर निकला। अब आगे इंडिया का क्या? सिर्फ निराशा। उनकी एयरफोर्स मजाक बन चुकी है, उनका क्षेत्रीय दबदबा घट रहा है और उनके पश्चिमी सहयोगी अब उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान की जीत जो चीनी हथियारों के दम पर हुई ने दुनिया का भू राजनीतिक नक्शा बदल दिया है। चीन की डिफेंस इंडस्ट्री अब सिर्फ एक संभावना नहीं है, वो एक साबित हो चुकी ताकत है। पश्चिम अब इसे अनदेखा नहीं कर सकता और इंडिया इतनी जल्दी इस बेइज्जती से उबर नहीं पाएगा। ऐसा जैसे इंडिया ने सारा दांव एक कमजोर पत्ते पर लगा दिया हो और अब पाकिस्तान जीत की रकम लेकर चला गया हो। इस ऑपरेशन का नाम इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सीता रखना चाहिए था, क्योंकि इनकी एक सीता माता ऐसी है जिसने हर जगह चौकी चौकी का पानी पिया, यानी जगह जगह जाके चिदवाया, श्रीलंका, पाकिस्तान, आगे पीछे। ये इनके खुद स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ना। तो मेरे को लगता है क्योंकि पाकिस्तान सब इन्होंने ठुकवा लिया और भारत इनकी माता है, तो फिर ये ऑपरेशन सीता रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो काम हुआ है तो वो ऑपरेशन सीता वाले काम करे इंडिया ने, चुदने वाले। अंत में ये संघर्ष सिर्फ इंडिया की मिलिट्री हार नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक झटका था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाया, चीनी हथियारों ने सारी लाइमलाइट लूट ली और इंडिया का घमंड उसके ही पतन का कारण बन गया। वीडियो में देखा कि वो बता रहे हैं कि पूरी मार्केट गिर गई और अब हर तरह के जो बड़े बड़े आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट, सब एडमिट कर रहे हैं। तो ये इनके यूट्यूबरों ने भी रोना शुरू कर दिया है और इनकी गवर्नमेंट तो मानेगी नहीं। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राहुल।